गुड डे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे गोल्जी ऑपरेटर्स। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। गोल्जी ऑपरेटर्स। इन 1898 an Italian physician Camillo Golgi discovered a set of flattened sacs in the cytoplasm। 1998 की बात है लर्नर्स। एक इटालियन फिजिशियन थे जिनका नाम था कैमिलियो गोल्जी। लर्नर्स एक दिन वो सेल को ऑब्जर्व कर रहे थे और सेल को ऑब्जर्व करते हुए लर्नर्स उन्होंने साइटोप्लाज्म में फ्लैट सैक्स देखी, यानी चपटी थैली नुमा स्ट्रक्चर देखा। These flattened sacs, called cisternae, are sagged over each other and make a structure known as Golgi apparatus। वो जो चिपटी थैली नुमा स्ट्रक्चर थे लर्नर्स, उसका नाम उन्होंने रखा सिस्टर्नी। और जो सिस्टर्नीज थे लर्नर्स, वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए थे, एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए थे। और सिस्टर्नी जब एक दूसरे के ऊपर जुड़ गए थे तो वो एक स्ट्रक्चर बना रहे थे जिसका नाम था गोल्जी apparatus। लर्नर्स इस बात को हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। कैमिलियो गोल्जी ने सेल को ऑब्जर्व करते हुए इस तरह की सैक्स देखी थी। ये फ्लैट सैक्स थी, थैलीनुमा स्ट्रक्चर थे और एक दूसरे के ऊपर अटैच थे। इस एक स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया सिस्टर्नी। और जब बहुत सारी सिस्टर्नीज एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुई हो तो इस पूरे अपरेटस को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम दे देंगे गोल्जी अपरेटस का। आप अपनी बुक में भी डायग्राम देख सकते हैं लर्नर्स। सैक नुमा स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, ये सिस्टर्नीज हैं और इस ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम दे देंगे गोल्जी अपरेटस का। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। लर्नर्स ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे करेंगे हाईलाइट। जो गोल्जी अपरेटस होता है लर्नर्स, ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में पाया जाता है। लर्नर्स आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लर्नर्स इस एमसीक्यू फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लिंक को क्लिक करें और एमसीक्यू पेज पर लैंड करें। इट मॉडिफाइज प्रोटीन्स कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक्स देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स। अब लर्नर्स इसका काम क्या है? लर्नर्स आप अपनी स्क्रीन पर एक यूकैरियोटिक सेल देख रहे हैं। न्यूक्लियस के बाद जो स्ट्रक्चर है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लर्नर्स हमने प्रीवियस लेसन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन पढ़ा था। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये प्रोटीन्स बनाते हैं। लर्नर्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन्स बनाएगा वो प्रोटीन्स बना के भेज देगा गोल्जी अपरेटस को। अभी गोल्जी अपरेटस क्या काम करेगा? लर्नर्स जो गोल्जी अपरेटस होता है ना, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आती है वो उस प्रोटीन को पैक करेगा। आप अपनी बुक वाली डायग्राम में भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है जी वेसिकल्स फ्रॉम RER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स आती हैं, इनमें प्रोटीन होती है। ये वेसिकल्स क्या करेंगी लर्नर्स? ये वेसिकल्स इस गोल्जी अपरेटस के पास जाएंगी। गोल्जी अपरेटस इन प्रोटीन्स को पैक करेगा और पैक करने के बाद लर्नर्स गोल्जी अपरेटस इन प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स में पैक कर देगा लर्नर्स, जिन्हें हम कहेंगे गोल्जी वेसिकल्स। यहाँ से प्रोटीन आ रही है, इस पार्ट से कहाँ से आएगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास से आएगी। प्रोटीन्स को गोल्जी अपरेटस पैक कर देगा मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स में, जिनको हम नाम देंगे गोल्जी वेसिकल्स। आप भी अपनी बुक पर लिख लें। These sacs are kept in the cell or are transported to exterior in the form of secretions। Learners, गोल्जी वेसिकल्स को सेल या तो अपने अंदर ही रखता है या फिर ये गोल्जी वेसिकल्स सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है सेक्रीशंस की फॉर्म में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है लर्नर्स, आप इसे कर लें हाईलाइट। गोल्जी वेसिकल्स को या तो सेल में ही रखा जाएगा अपने इस्तेमाल के लिए, या फिर इन गोल्जी वेसिकल्स को जो सेल है लर्नर्स सेल से बाहर एक्सपोर्ट कर देगा। लर्नर्स
हमारी बॉडी में बहुत सारी सेक्रीशंस बन रही होती हैं। जैसे अगर हम बात करें अपने स्टमक की, लर्नर्स, हमारा स्टमक बहुत सारी सेक्रीशंस को सेक्रीट करता है और आपको पता है हमारी पूरी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है। लर्नर्स, वो सेक्रीशंस जो हमारे स्टमक में रिलीज होंगी वो सेक्रीशंस गोल्जी अपरेटस की बनाई हुई होंगी। लर्नर्स, जो हम ये छोटी छोटी ऑर्गेनालीज पढ़ रहे हैं, आप इसको अपनी बॉडी के साथ रिलेट करके देखें। कोई हम हवा में बातें नहीं पढ़ रहे, ये हमारी बॉडी के बारे में ही बात हो रही है और बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से सेल की बात हो रही है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई है और हमारी बॉडी का हर एक सेल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तभी हम जिंदा हैं। अब ब्लू बॉक्स भी पढ़ लेते हैं। In 1906, Golgi was awarded Nobel Prize for Physiology and Medicine. Learners, चूंकि गोल्जी ने इस गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया था और इस डिस्कवरी के नतीजे में लर्नर्स 1906 में उसे एक नोबेल प्राइज दिया गया था। कौन से फील्ड में दिया था? फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। लर्नर्स, ये था छोटा सा टॉपिक गोल्जी अपरेटस का। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे लाइजोसोम्स। Stay connected with us and good luck everyone.